यहाँ टैक्सी के बारे में है, किसके बारे में है, टैक्सी के बारे में समझ लो थोड़ा यहाँ ये हिसाब क्या है, ये भागलपुर है और यहाँ क्या है, पटना, कौन है, पटना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, चल रही है क्या, टैक्सी चल रही है, टैक्सी की बात है, किसकी बात है, टैक्सी। देखो ये रास्ता है, लेकिन हमको पर डे जाना है राजेंद्र नगर, पर डे कहाँ जाना है, राजेंद्र नगर ना, पर डे। तो मतलब हमको अगर यहाँ से पर डे हमको यहाँ जाना है तो क्या यहाँ से यहाँ तक भाड़ा हमको फिक्स रहेगा, नहीं रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। टैक्सी ड्राइवर को बोलेंगे कि भैया जो है ना हमको पर डे भागलपुर से कहाँ जाना है, राजेंद्र नगर जाना है, कहाँ जाना है, राजेंद्र नगर जाना है। ऐसे लंबा दूरी होता है, ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी की बात है, इसलिए हम किसकी बात चर्चा करेंगे, टैक्सी। तो देखो ये बोलेगा कि ठीक है सर आपको पर डे भागलपुर से राजेंद्र नगर जाना है, हम भी जाइए करते हैं, तो एक काम कीजिए भाड़ा बांध दीजिए, क्या कीजिए, भाड़ा बांध दीजिए, फिक्स कर दीजिए। तो कुछ ना वो पैसा हमसे मांगेगा ना, तो क्या मांगा वो पता नहीं, कुछ ना कुछ मांगेगा ना। तो लेकिन यहाँ मान लिया यहाँ से यहाँ तक भाड़ा कितना, 100 रुपया, कितना रुपया, लेकिन राजेंद्र नगर से हमको कभी कम लग गया आगे की ओर, क्या लग गया, आगे की ओर, तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो देखो किलो, जब भी ड्राइवर जोड़ता है वो किलोमीटर के अनुसार पैसा जोड़ता है, किसके अनुसार जोड़ता है, किलोमीटर के अनुसार, उसके अनुसार वो पैसा जोड़ लेता है ना। अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो वो क्या उतना में हमको पहुंचा देगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, तो कितना लगेगा पता नहीं है। फिर यहाँ से आएंगे 2 किलोमीटर, ओके पता नहीं, अगर 1 किलोमीटर का पता चल जाएगा तो जितना हमको आगे जाना उतना हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो देखो यहाँ नियत भाड़ा गायब है, अतिरिक्त भाड़ा भी क्या है, गायब है। तो नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब क्या हुआ, अतिरिक्त और नियत दोनों को भाड़ा क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए देखो यहाँ दूरी दे दिया, ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, 10 किलोमीटर क्या जा रहा है, मतलब क्या भागलपुर से राजेंद्र नगर जो भी है वो गए ना। अभी यहाँ से हमको कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर मान के चलते हैं, कहाँ है, पटना, कहाँ है, पटना, यहाँ जाने के लिए क्या उतना में 100 रुपये में पहुंचाएगा, नहीं, इसके यहाँ से यहाँ तक जाने ज्यादा भाड़ा जोड़ेगा ना। तो तब 15 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना, 100, मतलब पटना से कहाँ जाना है, पटना से आगे, पटना से क्या जाना है आगे, तो 15 किलोमीटर हो गया, तो कितना भाड़ा ले रहा है, तो टैक्सी का नियत भाड़ा है क्या मालूम, लिखो, माना कि टैक्सी की नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना रुपया, 100 रुपया, कितना रुपया, 100 रुपया। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने पर अतिरिक्त भाड़ा, 1 किलोमीटर जाएंगे तो अतिरिक्त भाड़ा कितना, Y रुपया, कितना रुपया, मान के चलता है हम 1 किलोमीटर अतिरिक्त जाएंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, Y रुपया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पटना, भागलपुर से कहाँ जा रहा है, राजेंद्र नगर, कितना रुपया दे रहा है, मतलब वो नहीं फिक्स भरा है, नियत भरा है ना, वो भरा क्या है, नियत, हमको पर डे वहां जाना तो वो फिक्स कर दिया, वो क्या कर दिया, इधर देखो क्या कर दिया, फिक्स। अब हमको यहाँ से राजेंद्र नगर से हम कितना किलोमीटर ज्यादा 1 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो कितना दे रहे हैं उसको, 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना देंगे, बात समझ में आया, कितना हुआ होगा, और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों मिला के हम कितना दे रहे हैं, देखो तो ना दे रहे हैं, यहाँ कितना लिखेंगे, समीकरण कितना, कोई दिक्कत, हेलो समझो पहले, थोड़ा समझो पहले, अतिरिक्त भाड़ा कितना था, Y था 1 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना हुआ, अब 12 किलोमीटर जाएंगे तब, बस समझ रहा है ना, कोई दिक्कत। अब नियत भाड़ा तो मेरा क्या है, 100 रुपया देना ही पड़ेगा, मतलब जो फिक्स है वो क्या कर रहे हैं, फिक्स ही है, देना पड़ेगा। तो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर, अब कितना जाना एक्स्ट्रा है, तो टैक्सी ड्राइवर तो मुझसे 100 रुपया तो लेगा ही, क्योंकि फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है, 100 रुपया देंगे ही। अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो कितना रुपया, अब 15 किलोमीटर जाएंगे तो कितना, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों मिला के उसको हम कितना दे रहे हैं, समीकरण कितना, अब एक्स वाई मन निकलेगा, हाँ निकल जाएगा, निकल के देखो। पूर गया, देखो सुनो रे, जब तक हमको एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा तब तक हम बता सकते हैं कि 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा, नहीं ना। तो देखो समान चिन्ह क्या आता है, घटता है, समान चिन्ह क्या आता है, देखो ये भी एक्स है तो ये भी क्या है, पूरा हुआ है ना। अब ये नहीं घटा देना, देखो ये 10 है ये 15 बराबर है क्या, हम पहले बोले बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो देखो ये पूरा हुआ है ना, ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर घटाने, समान चिन्ह क्या होता है, घटता है, समान चिन्ह क्या होता है, तो ये भी प्लस में तो ये भी क्या है, घटा दो, x प्लस 15 हुआ है बराबर कितना 155, और दूसरा कितना x प्लस 10 हुआ है बराबर कितना 105, घटाओ ये प्लस ये भी प्लस ये खत्म, तो कहानी क्या हुआ 15 में 10 घटा कितना बचेगा, 155 में 105 घटा कितना बचेगा, तो 5 है कहाँ 10 बचे, तो y बराबर कितना 10, किसका मान निकला, निकालिए मान, निकालिए, चलो ठीक है। समीकरण किस में रख दो, 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है देखो, कितना है x प्लस 10 y बराबर कितना 105, तो y का मान कितना है 10 है ना 105, तो x प्लस 100 बराबर कितना, तो x बराबर इधर प्लस हो जाएगा क्या 105 माइनस कितना 100, तो x बराबर कितना, तो जरूरी था ये रे, अरे हमको अतिरिक्त भी भाड़ा पता चल गया कि 1 किलोमीटर कितना जाएंगे तो कितना देना पड़ेगा, और नियत भाड़ा भी क्या हुआ पता चले, मतलब कहने का अर्थ है कि पटना भागलपुर से राजेंद्र नगर जाने में भाड़ा कितना है 10 रुपया, कितना रुपया, देखो एक्स से मान है ना, नियत भाड़ा कितना एक्स, और एक्स का अरे एक्स का मान कितना है 5, सॉरी भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा मतलब फिक्स है, आप वहां से वहां जाइए 5 रुपया हमको दे के उतर जाइए ना, लेकिन अगर इससे आप ज्यादा जाएंगे 1 किलोमीटर तो कितना देना पड़ेगा आपको 10 रुपया, कितना देना पड़ेगा 10, लेकिन व्यक्ति को कितना जाना ज्यादा, देखो 25 किलोमीटर जाने पर व्यक्ति की भाड़ा, ये ना कितना लिखेंगे, देखो एक्स तो नियत है ना, एक्स क्या है फिक्स है, लेकिन हम 25 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा 25 हुआ होगा ना, तो देखो एक्स का मान कितना 5 प्लस, तो 25 गुना वाई का मान कितना 10, तो 5 प्लस 250, आंसर कितना हुआ, तो कितना व्यक्ति पैसा देगा, किसी को दिक्कत, हेलो समझ रही है, किसी को पूछना भी है, अगर पूछना पूछ सकते हो, पूछना है छोटी, चलो उतारो, चलो देखो अगला हिसाब, दो कहता यदि किसी भिन्न के अंश और जहां भी कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया, सबसे पहले देखो यहाँ 2 चीज बात आया है, एक अंश आया और एक अंश कितना पता है, हर कितना पता है, तो जोड़ोगे किसमें, नहीं जोड़ सकते हो ना, तो जब तक अंश और हर पता नहीं रहेगा तब तक हम 2 जोड़ नहीं सर पाते हैं, पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंश और हर दोनों क्या कर दिया है, गायब दिया कर दिया ना, कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया, दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2, तो वह कितना प्राप्त हो जाता है 9/11, तो सबसे पहले किसको पता करना, भिन्न को,
भिन्न पता करने के लिए अंश और हर चाहिए ना, क्या चाहिए, अंश और हर चाहिए। तो लिखो सॉल्यूशन, देखो माना कि किसी भिन्न के अंश कितना x, हर तब क्या होगा y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे होता है, कोई पूछ दे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो इसको लिख सकते हैं x बटे, नहीं लिख सकते हैं, चलो भिन्न तो पता चल गया, नहीं पता चला, भिन्न क्या हुआ x बटे y, x बटे y। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्या कहता है, भिन्न के अंश और हर। चलो भिन्न कौन है, x बटे y क्या है, भिन्न है ना, x बटे y क्या है। तो अंश में कितना जोड़ने बोल रहा है, याद रखना आगे हिसाब में मिलेगा तो बनाना पड़ेगा, और इसको 5 नंबर में पूछता है, वीवीआई कर दो। कितना नंबर में आता है, 5 नंबर में आएंगे, ये बहुत ही आसान है। कितना नंबर में आएंगे, 5 नंबर। जब भी इस तरह पूछे तो अंश और हर पता कर लो। क्या पता कर लो, अरे बाबू इधर देख, क्या पता करोगे, अंश और हर। तो अंश और हर पता चल गया ना। अब कहता है अंश में भी कितना जोड़िए, देखो अंश में कितना जोड़ने पड़ रहा है, तो कौन है अंश, x ना, इसमें हम तो जोड़ दिया। अब यहाँ तो क्या बोल रहा है, हर में भी कितना जोड़िए, तो हम तो जोड़ दिया। जब अंश और हर में दोनों में जोड़ देते हैं तो बदल जाता है भिन्न, तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11। अगर किसी को यहाँ तक में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता तो वो भिन्न कितना बदल जाता है 9/11। तो भिन्न का अंश और हर मालूम था, तो अंश और हर मालूम कर लिए हम, कुछ ना कुछ जरूर होगा ना, तो मान लिया x और y। तो भिन्न कितना हो गया। अब कहता था अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ने के लिए, देखो तो अंश में 2 जोड़े हैं, हर में भी कितना जोड़े हैं, जो जोड़ दिया 2। तो जब 2 जोड़ते हैं तो कितना बदल जाता है 9/। किसी को दिक्कत, इतना सा सोल्यूशन है, इस तरह हल करने बताए थे, कोना कोनी गुना कई क्या क्या रहे 9/11 नहीं बाबू। यहाँ जब कहता है कि जब अंश और हर दोनों में हम कितना जोड़ देते हैं, जब अंश और हर में दोनों में जब 2 जोड़ते हैं तब वो कितना होता है। तो पहले था कितना x/y था, पहले कितना था x/y था ना, लेकिन जब 2 हम जोड़ दिए हैं तो वो किसमें कितना बदल गया, देखो तो यहाँ खुद लिखा हुआ है, वह कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। हम कुछ कर रहे हैं, हिसाब तुम्हारा जो कहा वही किए हैं, नहीं कहा है। अंश और हर में क्या बोल रहा है 2 जोड़ने के लिए, हम 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ने के बाद वो कितना हो जाता है 9/11 हो गया। तो जब नहीं जोड़े तो कितना था x/y था, नहीं था नहीं। जब 2 नहीं जोड़े तो कितना भिन्न, भिन्न में क्या था x/। देखो चलो अब कोना कोनी गुना करो, थोड़ा इस तरह गुना करने बताए थे, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा ना। 11 इंटू एक्स प्लस कितना 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2, ये ना 11x प्लस 22 9y प्लस 18। तो समीकरण रूप में लाना है ना, इधर ये प्लस में इधर क्या 11x माइनस 9y, इधर ये इधर रहेगा, यहाँ 18 रहा ना, इधर ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना -4। समीकरण कितना, किसी को दिक्कत है। अब पुनः हाँ कहाँ ये कैसे आया, यहाँ तक समझा है। तो देखो 11 गुना x, ब्रैकेट के बाहर में जो रहता है अंदर सबके साथ क्या होता है ना, होता है पता है ना। 11 गुना x प्लस 11 दूना बराबर 9 गुना y 9 दूना। तो देखो समीकरण लाना है ना, किस रूप में लाना है। तो देखो ये यहाँ है, ये यहाँ x यहाँ है, y यहाँ है ना, तो इधर ये प्लस में था, इधर क्या हो गया। लेकिन 18 को हम कुछ किया है, देखो 18 प्लस में था, प्लस में ही रहा, लेकिन ये इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा। तो 22 में 18 घटा कितना बचेगा, समझ में आया। हाँ चलो ठीक है। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर
देखो बार बार तुम बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हो तो पूछो, क्या करो, पूछो, क्या करो, पूछो। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बता दिए थे ना। फिर कर आयत, यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, चलो अंश और हर में आपकी बार कितना बोल रहा है जोड़ना, चलो ठीक है। ये भिन्न है, एक्स बटे वाई क्या है, भिन्न है, एक्स बटे वाई क्या है, भिन्न है, एक्स बटे वाई क्या है, भिन्न है। इसमें हमको कितना जोड़ने बोल रहा है, 3 जोड़ो यहाँ पे, यहाँ भी हम क्या जोड़ने बोलेंगे, तो देखो कभी कभी क्या करता है, अंश में कुछ और जोड़ने बोल देता है, हर में कुछ और जोड़ने बोला, तो जिसमें जो चीज जोड़ने बोलेगा वही जोड़ना है, ठीक है। अंश में जो जोड़ने बोला वो जोड़ेंगे, हर में जो जोड़ने बोलेगा वही जोड़ेंगे, कोई दिक्कत है। लेकिन हमको क्या कहा, अंश एवं हर दोनों कितना जोड़ दिया जाए, 3, तो अंश में भी 3 जोड़ा, हर में भी कितना जोड़ा, 3, वो कितना बदल जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5 बटे 5 बटे, कोई दिक्कत, ये भी कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना करो, ये इसके साथ गुना होगा ना, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस, ये होगा 6 गुना एक्स, 6 तिया 5 गुना वाई, 5 तिया, तो 6 एक्स इधर प्लस इधर क्या माइनस, 5 माइनस 18, तो 6 एक्स माइनस 5 वाई बराबर कितना, माइनस, समीकरण कितना, किसी को दिक्कत बनेगा, चलो बना, बन गया। चलो देखो इधर, अब हम बताते थे, ठीक है, देखो इधर सुनो, इससे पहले हम बताए थे पूरा हुआ मान था ना, एक्स के पास बराबर था समीकरण 1 और समीकरण 2, और यहाँ देखो क्या है, पहले देखो यहाँ 11 है, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है, तो किसी एक को पुराओ, चाहे एक्स को पुराओ या वाई को, किसको पुरा दे, और याद रखना जब भी इस तरह कंडीशन रहे तो प्लस माइनस वाला पुराओ, लेकिन यहाँ किसी को पुराओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में तो ये भी क्या है, ये माइनस है तो ये भी क्या है, दोनों पास समान चिन्ह है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आया, किसको पूरा था, वाई को। देखो यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, तो हम बोले थे नहीं समझ में आता तो उल्टा से गुना कर दो, बोले थे, तो इसको कितना से गुना करोगे 9 से, तो 9 5 45 हो गया ना, इसको कितना से गुना करोगे 5 से, तो ये भी क्या हो गया, तुम अपना करो ना, ये जब सब बच्चा का डिमांड है सर हमको वाई पुराई दीजिए, तो हम वाई पुरा रहे। अरे बाबू तुम पुराओ ना जिसको पुराना, उससे मतलब नहीं, किसी को भी पुराओगे तो आंसर सेम आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा कि गलत आ जाएगा। तो देखो यहाँ जो किया वही लिखेंगे, समीकरण 1 को कितना से गुना किया, समीकरण 1 को 5 से, तथा समीकरण 2 को कितना से, 2 को 9 से गुना कर, क्या करने पर, घटाने पर, समान चिन्ह घटता है, समान चिन्ह क्या होता है, इसके पास भी देखो प्लस माइनस है तो इसके पास भी क्या है, तो बराबर चिन्ह है ना, बराबर चिन्ह क्या होगा, घटेगा, तो गुना करो, 11 5 तुम बोले तेरे 11 5 ये को है, ठीक है, 11 5 55 एक्स माइनस 9 5 45 वाई बराबर 5 चौके 20 20, और यहाँ कितना है 9 छक्की 54 माइनस 9 5 बराबर 9 तिया 27, तो क्या कर रहा है, घटा रहा है कि जोड़ रहा है, तो घटाने में चिन्ह परिवर्तन, घटाने में चिन्ह क्या होता है, घटाने में चिन्ह क्या होता है, तो देखो ये लेकिन खींचो ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या जगह, यहाँ माइनस है तो क्या जगह, यहाँ माइनस है तो क्या जगह, तो समान ना, 3 चिन्ह हुआ ना, 3 वाला चिन्ह के होने के बाद बीच वाला चिन्ह का वैल्यू होता है नहीं ना, देखो ये खत्म, ये 55 में 54 घटाएगा कितना बचेगा एक्स, ये खत्म हुआ क्योंकि ये प्लस ये भी माइनस, प्लस माइनस क्या हो खत्म हो गया ना, ये वाला चिन्ह खत्म, तो बराबर, तो ये देखो 7 निकलेगा, एक्स का मान कितना 7, हमको किसका मान चाहिए वाई का ना, तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में एक्स का
मान रखने पर समीकरण कितना है देखो तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस कितना 20 नहीं है 4 है 4 ये ना x का मान कितना है 11 गुना 7 माइनस 9y बराबर कितना 11 7 माइनस 9y बराबर कितना माइनस 4 इधर ये प्लस में जा क्या जगह तो माइनस 9y बराबर कितना माइनस 4 माइनस 77 तो माइनस 9y बराबर कितना माइनस 9 का 9 नमा माइनस माइनस खत्म हुआ y बराबर कितना यहाँ तक किसी को दिक्कत ये आंसर हो गया क्या नहीं है ये आंसर नहीं है आंसर ये तो अभी तुम क्या निकाला आंसर हर क्या निकाला है आंसर लेकिन हमको तो यहाँ क्या निकलने बोल रहा भिन्न तो हमको क्या चाहिए भिन्न भिन्न बराबर कितना होता है x बटे y ये ना देखो तो यहाँ पर लिखे हैं भिन्न बराबर है x बटे x का मान 7 y का मान ये कितना नंबर का आएगा कोई दिक्कत कितना नंबर में भारी है अगर कोई बच्चा है जो नहीं समझा बोल सकते समझे रे हाँ समझे देखो ये सब हिसाब घर में समीकरण हल करने बनाओ ठीक है घर में कॉपी कलम ले लो उसको बैठ के बनाओ और याद रखना मैथ रिवाइजिंग है मैथ क्या है जब तक बनाओगे तब तक तुमसे होगा नहीं देखोगे तो अरे ये तो आसानी से बन जाएगा ना ऐसा लगता है लेकिन जब वो बनाने लगोगे ना अधूरे रास्ते में धोखा दे देगा क्या देगा धोखा चलो उतर चलो देखो इधर ए सुनो देखो ये हिसाब है ये सब जब भी आएगा तो कितना नंबर में आएगा 5 नंबर में कितना आएगा 5 नंबर समझो देखो क्या कहता है 5 वर्ष बाद किसकी आयु जेकब यहाँ एक आता है कौन जेकब कौन है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना है मतलब यहाँ बाप और बेटे की चर्चा हो रहा है कितना किसकी बाप और बेटे कहता है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुणित हो जाएगी 3 गुना का कितना वर्ष बाद अरे 5 वर्ष बाद तुम छोड़ो पहले वर्तमान आयु तो पता होना चाहिए ना वर्तमान आयु पता है अच्छा बताओ मेरा वर्तमान आयु कितना किसी को पता है और बताओ 20 साल के बाद कितना हो जाएंगे गलत है ना गलत है ना जब तक किसी का वर्तमान आयु पता नहीं रहेगा तब तक उसके बाद की आयु और पहले की आयु पता नहीं गलत है रे बाबू समझ में आया इसलिए सबसे पहले किसकी जानकारी को करना है यहाँ वर्तमान आयु दिया है क्या वर्तमान आयु क्या कर दिया गायब तो लिखो तो सबसे पहले किसकी आयु पता करोगे तो माना कि जेकब की वर्तमान आयु कितना जेकब की वर्तमान आयु कुछ ना कुछ होगा ना रे तभी ना बाद और पहले निकालेंगे वर्तमान इन्हें पता है तो निकाल सकता है क्या उसकी आयु कितना है x अब पुत्र आप पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष y वर्ष कोई दिक्कत अब यहाँ तो चर्चा कितनी वर्ष बाद हो रहा है लिखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु जेकब की अतः बताओ 5 वर्ष बाद में हम जोड़ेंगे घटाएंगे 5 वर्ष बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे क्योंकि अगर मान के चलते हैं हम अभी 25 वर्ष है कहा है तो 5 वर्ष बाद हम कितना हो जाएंगे 30 वर्ष तब कितना हो जाएगा समझ में आया चलो तो वर्तमान आयु पता होना चाहिए ना
बाद में बोलेगा बाद और पश्चात। सुनो यहाँ दो शब्द लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? पश्चात, यार तो क्या लिख देंगे? बाद। हेलो, ये एक बीमारी खराब है, समझ लो। अगर ये सब बात याद नहीं रखोगे ना तो परीक्षा में हिसाब कोई बनाना दूर छू भी नहीं सकते हो। बनाना क्या हो गया? दूर, छूने भी नहीं हो, बोलेगा छुएंगे झटका लगेगा 440 का। समझ में आया? तो पहले देखो ना, समझो ना क्या कुछ बता रहा है। और याद है ना, पिछला वाला बैच जैसा गलती मत करो। अभी जो 10वां में ना बहुत बच्चा गलती कर लिया। क्या गलती किया? हम पढ़ाते हैं, वो मस्ती से गप कर लेता है, बाद में उसको पछतावा होता है। हम कुछ बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं ध्यान से सुनो ना, किस वक्त वो काम आ जाए तो पता है? पढ़ाई है रे, छोटा छोटा बात को ध्यान में रखा जाता है। और नहीं रखोगे तो बाबू रोना बाद में, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो, बाद और पश्चात जहां बोल दिया वहां वर्तमान आयु में क्या कर देना है? जोड़ना है। क्या करना है? पूर्व या पहले। ये जहां बोलेगा वर्तमान आयु में क्या कर देना है? घटाना। क्या करना है? तो पूर्व या पहले पूछेगा तो क्या करना है? घटाना है। बाद या पश्चात बोलेगा तो क्या करना है? तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितना हो जाएगा? देखो वर्तमान आयु उसकी कितना, x प्लस कितना होगा? कोई दिक्कत? हाँ तो जेकब क्या लिखे हैं? जेकब ही बोल रहे हैं। हाँ? ब्रेकअप। अब तुम हमको छेड़ा, तुम तुमको छोड़ेंगे थोड़ी है। अरे ब्रेकअप कब होता है? हाँ? काफी हो गया ना? हो गया है क्या? हो गया है क्या? हो गया है क्या? जाके मना लेंगे। अरे बाबू अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ब्रेकअप उकअप छोड़ो ना। बोल दो हेलो, अभी कुछ ना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, बाद में होगा जो होगा, अभी पढ़ो। तो सुनो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितना? अरे जेकब जेकब बोल रहे हैं, ये तो बोल रहा है ब्रेकअप। पागल लड़का है ना, देंगे अभी 2-4 डंडा देंगे खींच के ना, टाइम बर्बाद करेगा तो। चलो देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितना है? x प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अरे ये तो जेकब है ना, अब पुत्र नहीं लेगा, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस, कोई दिक्कत? ये वर्ष होगा, ये भी कितना होगा? वर्ष। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू, फिलहाल ये दोनों x प्लस 5 ये है और ये क्या y प्लस। अब बताओ कितना गुणित पुत्र की आयु से 3 गुनी कौन हो जाएगी? जेकब। पुत्र की आयु से 3 गुनी कौन हो जाएगी? जेकब। हम बोले थे आयु संबंधी जब भी गुना उल्टा गुना करो, कहे पुत्र में करो, पिता कहे तो गुना किसमें करो? तो 3 गुनी कौन है? पिता हो रहा है ना, तो पिता हम करेंगे, किसमें करेंगे? तो पुत्र का कौन आयु है? ये y प्लस 5 है, इसको हम कितना गुना करेंगे? x प्लस 5 बराबर 3 गुना y, प्लस 5 दिया तो x प्लस 5, इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा? इधर ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? समीकरण रूप में लाना है ना, तो 15 माइनस कितना? 5, x माइनस 3y बराबर कितना? समीकरण कितना? अब देखो क्या कर रहा फिर आगे, 5 वर्ष पूर्व जेकब की, आपकी बार किसकी चर्चा है? पूर्व की ना, तो यहाँ लिखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, ये ना पूर्व में पहले, तो देखो x माइनस 5 होगा। अब 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? पुत्र की आयु, तो y माइनस 5 होगा। 5 वर्ष बोल रहा है। चलो कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या कर रहा है, यहां तक तो ये बराबर फिलहाल हो गया ना, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। लेकिन यहाँ देखो क्या कर रहा आगे, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी? 7 गुनी। तो 7 गुनी कौन बोल रहा है? पिता ना, पिता ना, तो पिता में करना है नहीं, तब किस में करोगे? पुत्र। पुत्र में x माइनस 5 बराबर 7 गुना y, और 7 बचे तो x इधर प्लस इधर क्या y, माइनस 30 माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर कितना? माइनस 30। समीकरण इसको कितना? कोई दिक्कत?
अब इससे ज्यादा आगे तुम बना कर इसको हल करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, एक्स वाई मान निकाल लेगा, हो जाएगा। चलो तो